शिवाय। हम कौन हैं? हमारा जन्मदाता कौन है? यही प्रश्न हम भी कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे प्रकट हुए हैं, हमें किसने उत्पन्न किया है। सर्वव्यापी चतुर्भुज श्री हरि विष्णु जी, कमल के आसन पर प्रकट होने वाले श्री ब्रह्मा जी, आप दोनों मुझ सदाशिव की सृष्टि कामना से उत्पन्न हुए हैं। मैं ही आपका जन्मदाता हूं। यदि अपने अन्य प्रश्नों के समाधान के इच्छुक हो तो इस ज्योति स्तंभ के आदि अंत का संधान कीजिए, मेरे स्वरूप में प्रवेश कीजिए, मेरे ओर छोर का पता लगाइए। आप सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी, ये ज्योति स्तंभ आप ही का स्वरूप है, तो हम इसमें प्रवेश करके इसके आदि अंत का अन्वेषण करेंगे। तो ब्रह्मदेव, आप इसके ऊपरी छोर का पता लगाइए। अवश्य अवश्य श्री हरिविष्णु जी। श्री ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी की यात्रा निरंतर चलती रही। इस बीच समय का चक्र घूमता चला गया, कई युग बीत गए, परंतु श्री ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी के ज्योति स्तंभ के ओर छोर का पता नहीं लगा पाए। सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव, आपका ज्योति स्वरूप अपरंपार है, हम आपके आदि अंत का पता लगाने असमर्थ। आप हमें अपने स्वरूप का ज्ञान कराइए। श्री ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी, मुझसे ही उत्पन्न आप दोनों अब तक मेरे स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, परिचित नहीं है, अपरिचित है। मेरी ज्योति में पहुंचकर भी आपके अंतर का अंधकार दूर नहीं हुआ। इस अंधकार को मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा सदाशिव जी? मेरे स्वरूप का दर्शन पाने के लिए अखंड रूप से मेरा ध्यान करते हुए आप दोनों तप कीजिए, तप ही समस्त कार्यों का साधन है। जो आज्ञा। हे सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी, अब हम तप करके ही आपको प्राप्त करेंगे। तप करने से आपकी दृष्टि निर्मल होगी और तब मैं साक्षात प्रकट होकर आपका मार्गदर्शन करूंगा। अब आप दोनों तप में लीन हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप कौन है सर्वशक्तिमान? हम हैं अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। अर्धनारीश्वर? हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस ज्योति स्तंभ का आप दोनों युगों युगों तक अनुसंधान करते रहे, वही अर्धनारीश्वर रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है। शिव और शक्ति एक दूसरे में समाये हुए हैं। शिव में ही शक्ति है और शक्ति में ही शिव। आदिदेव सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव और आदिशक्ति मां शिवा के अर्धनारीश्वर रूप को प्रणाम। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। एको हम बहुश्याम। आप दोनों हमारी सृष्टि कामना से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप दोनों सृष्टि रचना और सृष्टि पालन का कार्य करेंगे। हमने जिन 5 महाभूतों पंच तत्वों का निर्माण किया है, उनसे आप सृष्टि और प्राणी मात्र के सृजन का कार्य करेंगे। और श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी जिस सृष्टि का सृजन करेंगे, उसका आप पालन करेंगे। जो आगे अर्धनारीश्वर। हे अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, क्या आप यह रूप संसार के लिए पूजने योग्य लगा? नहीं, ये हमारा दिव्य सात्विक रूप है। शिव का संसारियों के लिए पूज्य रूप सृष्टि रचना के पश्चात
कैलाश पर प्रकट होगा और आदिशक्ति शक्ति का रूप जानने के लिए आपको सृष्टि रचना होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अब आप दोनों अपना अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। श्री ब्रह्मा जी, अब आप ब्रह्मलोक में स्थित होकर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ कीजिए। अवश्य श्री हरि विष्णु जी। ओम नमः शिवाय। तदुपरांत शिवाज्ञा से ब्रह्मा ने पंच तत्वों से सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने ऊर्ध्व आकाश में स्वर्गलोक की उत्पत्ति की। स्वर्गलोक के सिंहासन पर स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र के साथ उनकी सहधर्मिणी इंद्राणी शचित हुई। साथ ही प्रकट हुए इंद्र के सहायक देवता जो अमित शक्ति के धारक थे और स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं। स्वर्ग रचना के पश्चात ब्रह्मदेव ने 7 समुद्रों से घिरी सप्तद्वीप पृथ्वी की रचना की। ये पृथ्वी पर्वतों, वृक्ष, लताओं और झरनों से पूर्ण थी। पृथ्वी पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी वन प्रदेशों में प्रकट हुए। स्वर्गलोक तथा पृथ्वी लोक की रचना के पश्चात ब्रह्मा ने पाताल लोक तथा नरक की स्थापना की। पाताल लोक के साथ ही वहां रहने वाले असुरों की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्तर्षि वशिष्ठ, मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु तथा पुलत्स्य प्रकट किए। ये 7 ऋषि मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टिधारी, दीर्घायु आदि गुणों से युक्त, धर्म का साक्षात्कार कराने वाले तथा गोत्रों की उत्पत्ति करने वाले ऐसे 7 गुणों से परिपूर्ण थे। हे सप्तऋषियों, अब नवमंडल में अपना अपना स्थान ग्रहण करके विधि द्वारा निर्मित कार्य प्रारंभ कीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम परम पिता। ओम नमः शिवाय। अरे क्या किया है ब्रह्मदेव? कामदेव, तुम्हारा कार्य होगा जुगलों में कामेच्छा उत्पन्न करना। और वसंत, तुम प्रकृति में सौंदर्य प्रकट करो। सृष्टि की रचना के लिए यह अति आवश्यक अंग है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। नारद अपने मानस परमपिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करता। आयुष्मान भव नारद। तुम संसारियों की उलझी हुई समस्याएं सुलझाओगे। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। सृष्टि में प्रकट होने वाले प्रथम पुरुष तुम मनु महाराज के नाम से जगत में प्रचलित होंगे और सृष्टि में प्रकट होने वाली प्रथम नारी संसार तुम्हें शतरूपा के नाम से सदा हमारे लिए क्या आज्ञा है परमपिता? आप दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करके मैथुनी सृष्टि द्वारा प्रजोत्पत्ति का कार्य प्रारंभ कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता। ओम नमः शिवाय। हे सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी तथा सदाशिव की इच्छा से मैं वीणा पाणी सरस्वती आपके सन्मुख प्रकट हुई हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे महादेवी सरस्वती, विद्या प्रदान करिए। सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी की इच्छा का आदर अवश्य करूंगी। ओम नमः शिवाय। मेरे लिए क्या आज्ञा है परमदेव ब्रह्मा जी? संध्या, तुम मनुष्यों में यज्ञ हवन की रुचि जगाने। ऐसी आज्ञा परमदेव की। इस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि की रचना में इतने आत्मविभोर हो गए कि वे अपने मानस में उत्पन्न अपने पुत्र दक्ष को प्रकट करना सर्वथा भूल गए। तब स्वयं दक्ष
दक्ष ने पीड़ित होकर ब्रह्मा को कठोर शब्दों में स्मरण कराया। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, आप अपने पुत्र दक्ष को उत्पन्न करना कैसे भूल गए? परमपिता, आपके मन में मेरा उद्भव हो चुका है। मैं अपने बाहर आने का मार्ग खोजते खोजते आपके चरण के अंगुष्ठ तक आ पहुंचा हूं। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, मुझे भी प्रकट कीजिए। दक्ष, मैं अपने से उत्पन्न मानस पुत्र पुत्रियों को देखने में ऐसा विभोर हुआ कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। मेरे मानस पिता ब्रह्मा जी, मैं दक्ष प्रजापति सर्वप्रथम प्रकट होने का अधिकारी था, परंतु आपने मेरी उपेक्षा की। आपने ऐसा क्यों किया परमपिता? तुम्हारा अंत में प्रकट होना उचित ही है। आप ही ने तो विधान निश्चित किया है परमपिता कि प्रजापति का पद सर्वप्रथम मुझे प्राप्त होगा। अवश्य। अर्थात आपके कहने का तात्पर्य क्या है परमपिता? मैंने तुम्हारा विवाह प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से होगा। सोच क्या रहे हो पुत्र दक्ष? तुम तो प्रजापतियों के आदेश बनने जा रहे हो। तुम्हारा कल्याण हो। जो आ गया परमपिता। दक्ष की अहंकार पूर्ण मुद्रा ने ब्रह्मा को भी विचलित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मनु और शत्रुपा का विवाह निश्चित हुआ। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं अविहितं। हे परमपिता ब्रह्मदेव, हमारा दाम्पत्य जीवन में प्रवेश तो हो चुका है, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? विधि के विधान के अनुसार अब आप दोनों को मैथुनी सृष्टि की रचना करनी होगी। हे परमपिता, विधि के विधान को हम आपके आशीर्वाद से सफल कर सकेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। प्रजापति प्रजापालक महाराज वीरण अपनी कन्या सौभाग्य कांक्षिणी वीरणी का हाथ दक्ष प्रजापति के हाथ में समर्पित करके पाणी ग्रहण विधि पूर्ण की थी। मैं प्रजापति वीरण अपनी कन्या वीरणी महाराजा दक्ष को समर्पित करता हूँ। सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव। पुत्र दक्ष और पुत्र वधु वीरणी, अब धर्मानुसार आप दोनों पति पत्नी हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मन, वचन और कर्म से प्रजा कल्याण हेतु आप अपना जीवन प्रारंभ करें। परमपिता की इच्छा पूर्ति के लिए मैं दक्ष प्रजापति वचन देता हूं कि हम दोनों प्रजा कल्याण हेतु मन, वचन, कर्म से अपना समस्त जीवन अर्पित कर देंगे। दक्ष द्वारा प्रजा के कल्याण हेतु समस्त जीवन अर्पित कर देने के आश्वासन से ब्रह्मांड के पंच तत्वों में स्पंदन हुआ। प्राणी मात्र के कल्याण का आयोजन समूचे वातावरण को तरंगित कर और तब प्रकट हुए कल्याण के सगुण साकार स्वरूप शिव। जल प्रवाह भावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकां ढमढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। जल प्रवाह भावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकां ढमढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। भगवान शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रिभुवनपति हे सदाशिव, अपने वचनानुसार
आपने कैलाश पर त्रिशूल त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर के सगुण रूप में अवतरित होकर संसार के समस्त प्राणियों पर महान उपकार किया है। सृष्टि के सभी प्राणी आपके आभारी हैं कि आपने जगत कल्याण के लिए सगुण रूप में अवतार धारण किया। हे महेश्वर, आप देव दानव और मानव सभी आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर धन्य होंगे। हे शिव शंकर, मैं सृष्टि के सृजन करने के पश्चात आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था। ये सगुण रूप धारण करके हमने आपकी इच्छा को ही मूर्त रूप दिया है ब्रह्मदेव, क्योंकि सृष्टि रचना के पश्चात शुभ अशुभ तत्व और गुण अवगुण के युगल एक साथ प्रकट होंगे। उनमें संतुलन के लिए धर्म, नीति और न्याय का शासन स्थापित करने के लिए हम त्रिदेवों का योगदान अवश्यंभावी होगा। महादेव, परंतु क्या ब्रह्मदेव? हे प्रभु, यह भली प्रकार विदित है कि शिव और शक्ति एक दूसरे की अभिन्न अंग हैं। आपके सगुण रूप के दर्शन तो हमें प्राप्त हुए, परंतु मां सती का अवतार कब और किस रूप में प्रकट होगा? हमारी उत्सुकता शांत कीजिए विश्वेश्वर। नारायण नारायण, शिवशंकर के इस मौन में कोई रहस्य छुपा है प्रभु। रहस्य यही कि आपको इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? प्रतीक्षा क्यों प्रभु? क्योंकि शक्ति का नारी अवतार तो मनुष्यों की भांति माता पिता के माध्यम से ही हो सकता है। जिस प्रकार आप अयोनिज अजन्मा प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार शक्ति प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा होना सृष्टि के नियमों और प्रकृति के विधान के अनुसार निश्चित हो चुका है। नारायण नारायण, तब तो आप ही को बताना होगा महेश्वर कि शक्ति के नारी अवतार के माता पिता कौन होंगे। दक्ष प्रजापति शक्ति के नारी अवतार के पिता होंगे और उनकी धर्मपत्नी देवी वीरणी उनकी माता का पद प्राप्त करेंगी। नारायण नारायण, आश्चर्य है प्रभु। इसमें आश्चर्य कैसा ब्रह्मदेव? महाराज दक्ष प्रजापतियों में श्रेष्ठ हैं। वे अब तक कई गुणवती श्रेष्ठ कन्याओं के पिता बन चुके हैं। वे ही शक्ति के नारी अवतार के पिता बनने के सर्वथा योग्य हैं। जैसे आप क्या कहते हैं। किंतु आप तो जानते हैं ब्रह्मदेव, कोई भी श्रेष्ठ कार्य बिना तपस्या के सिद्ध नहीं होता। यह अनिवार्य है श्रीहरि, क्योंकि शिव में समय शक्ति को प्रसन्न किए बिना वे नारी अवतार के लिए स्वीकृति कैसे दे सकते? परमपिता ब्रह्मदेव, दक्ष प्रजापति को इस तपस्या के लिए आप ही को प्रेरित करना होगा। मैं ये पावन कार्य अवश्य करूंगा महादेव। अब हमें आज्ञा दीजिए, पिता दीजिए। समय समय पर हम आपके दर्शन करते रहेंगे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। एक और त्रिदेव दक्ष प्रजापति की भावी पुत्री और शक्ति के नारी अवतार की चर्चा में निमग्न थे, तो दूसरी ओर दक्ष की अनेक युवा पुत्रियों में से एक अति सुंदर पवन सी चंचल, ओस सी कोमल और बहते जल सी थिरकती हुई रति पर पुष्पधनवा कामदेव मुक्त हो चुके थे। देवी रति, मुझे देखकर आंखें क्यों झुका ली? तुम यहाँ मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी ना? अर्थात हाँ भी और नहीं भी। नहीं। तुम हाँ कहो या ना, तुम्हारे मन की बात तो तुम्हारी आंखों ने बता ही दी। रति, अब हम कब तक ये वियोग सहते रहेंगे? मैं क्या जानूं? जानता तो मैं भी नहीं, परंतु इस बात का विश्वास है कि अब तुम अधिक देर मुझसे दूर नहीं रह सकती। रति और कामदेव का मिलन अब अनिवार्य है। मेरी बहनें आ रही हैं, अभी आप जाइए। यदि यूं ही भेज देना था तो मन के तार से खींचकर बुलाया ही क्यों था? फिर कभी अकेले में आ जाइएगा। अभी अब जाइए ना, अभी अब जाइए ना। क्यों? प्रिय पुत्र कामदेव,
प्रणाम पिताश्री ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। किस ओर से आगमन हुआ और किस ओर प्रस्थान कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही आकाश में भ्रमण कर रहा था परमपिता। ऐसा लगता है तुम दक्ष प्रजापति के महल से होकर आ रहे हो। क्या कह रहे हैं परमपिता? क्या तुम्हारी यही कामना नहीं है? चलो मेरे साथ। अब तुम्हारा रति से अधिक समय दूर रहना उचित नहीं है। आओ कामदेव। क्या बात है महाराज, क्या सोच रहे हैं आप? महारानी, हमारी सभी कन्याएं विवाह के योग्य हो गई हैं। उनके लिए योग्य वरों का चयन करना किसी समस्या से कम नहीं। विधाता हर कन्या का भाग पहले से ही निश्चित कर देता है, और जिन कन्याओं ने दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के रूप में जन्म लिया है वे साधारण नहीं हो सकती। आप उनकी चिंता छोड़िए। पुत्र दक्ष। पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। परमपिता। आयुष्मान भव। इन्हें पहचाना? ये पुष्पधनवा कामदेव हैं। इन्हें भला कौन नहीं जानता। रति के लिए कामदेव ही सर्वश्रेष्ठ वर हैं। रति और कामदेव पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के पूरक हैं। हम जानते हैं रति का जन्म कामदेव के लिए ही हुआ है। यदि ऐसा है तो आपकी आज्ञा हमें शिरोधारी है परमपिता। हम आपकी आज्ञा का पालन शीघ्र ही करेंगे पिताश्री। तो फिर मुझे आज्ञा दें परमपिता। अवश्य कामदेव। अकस्मात आपके दर्शन पाकर हमें अपार हर्ष हुआ है परमपिता। वीरणी, दक्ष, हम तुमसे एक विशेष अनुरोध करने आए हैं। अनुरोध क्यों पिताश्री? आप आज्ञा दीजिए। आदिदेव महादेव रुद्रावतार का सगुण रूप लेकर कैलाश पर प्रकट हो चुके हैं। ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। सुना अवश्य है पिताश्री, परंतु सर्वशक्तिमान होते हुए भी उन्होंने ये विचित्र रूप धारण क्यों किया, ये मेरी समझ से परे है। शिव का यह रूप वैराग्य, योग व भक्ति एवं श्रद्धा का मूर्तिमान स्वरूप है। इसे समझना बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी कठिन है। समय आने पर तुम्हें उनकी महानता का परिचय होगा। आप सत्य कह रहे हैं परमपिता। आपसे अधिक भोलेनाथ के विषय में भला और कौन जान सकता है? परमपिता, पहले ये बताइए कि आप जिस अनुरोध की बात कर रहे थे वो क्या है? मैं शिवाज्ञा से तुम्हारे पास एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं। क्या है वो संदेश? तुम दोनों को आद्य शक्ति मां जगदम्बे को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। तपस्या? तपस्या क्यों पिताश्री? तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किए बिना उनकी प्राप्ति असंभव है, यह निश्चित है। इसलिए शक्ति आराधना प्रारंभ करो। कैसी आपकी आज्ञा? रति कामदेव के विवाह के पश्चात सर्वप्रथम हम आप ही की आज्ञा का पालन करेंगे पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो वत्स दक्ष और वधु वीरनी। महारानी, पिताश्री की इच्छा अनुसार हमें शीघ्र ही रति कामदेव का विवाह संपन्न कर देना चाहिए। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं अब शिवाज्ञा के अनुसार तुम और पुत्र वधु वीरणी शीघ्र ही शक्ति आराधना प्रारंभ करो। जो आज्ञा।
मां जगदम्बे, अष्टभुजाधारी विश्वेश्वरी, प्रणाम। देवी शक्ति, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। तुम्हारी भक्ति आराधना सफल हुई प्रजापति दक्ष। महारानी वीरणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मां अब तो साक्षात शक्ति है मां जगदम्बे। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको पुत्री रूप में पाने की कामना से ही हमने ये तपस्या की है मां। हमारी ये कामना पूर्ण करे मां, हमारी ये कामना पूर्ण करे। मेरी कोख से जन्म लेकर हमें माता पिता होने का गौरव प्रदान करें, हमारी इच्छा पूर्ण करें। आदि शक्ति विश्वेश्वरी। तथास्तु। परंतु मेरा इस प्रकार शक्ति रूप में प्रकट होना शीघ्र ही आपकी स्मृति से ओझल हो जाएगा। इस कारण कि मेरे जन्म के पश्चात आप मुझे साधारण कन्या समझकर उसी प्रकार स्वाभाविक व्यवहार करें जिस प्रकार सामान्य माता पिता अपनी पुत्री से करते हैं। जैसी माँ विश्वेश्वरी की इच्छा। कल्याण हो। जय हो मां आदिशक्ति जगदम्बे, जय हो। जय हो। महारानी जी, बधाई हो, बधाई हो। आपके यहाँ एक तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया है। बधाई हो महारानी जी। चलो। राजकुमारी जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। ये शुभ समाचार जाके महाराज को सुनाते हैं। चलो चलो। माताश्री, आज का दिन हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी वीरनी ने दिव्य कन्या को जन्म दिया है। कन्या के प्रकट होते ही सारे महल में उसकी ज्योति फैल गई। तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया है महाराज। ये शुभ समाचार सुनकर हम धन्य हुए। सुलेखा, ये लो अपना पारितोषिक। मंगला, तुम भी लो। धन्यवाद महाराज। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। नारायण नारायण। अभिनंदन राजन, दिव्य कन्या के जन्म के क्षण पर बधाई हो। देवऋषि, आश्चर्य है, आप सही समय पर पधारे। नारायण नारायण। आश्चर्य कैसा राजन, दिव्य कन्या के जन्म का क्षण ही हमें यहाँ खींच लाया है। क्या कन्या दर्शन के लिए आप व्यग्र नहीं हो रहे हो? हाँ, अवश्य। देवऋषि, आप भी पधारिए। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री, बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो, तुम सबको भी बधाई हो। आज का दिन अत्यंत मंगलमय है। जाओ, सब मिलकर मंगल गीत गाओ और पूरे वातावरण को मंगलमय कर दो। चलो। देवियों, आनंद करो देवियों। ये लो। प्रणाम। नारायण नारायण। दर्शन पाकर आंखें धन्य हुई। भ्राता दक्ष, इस तेजस्विनी कन्या का नामकरण इसी समय हो जाना चाहिए। नामकरण इसी समय? हाँ, आज का ये दिन और ये समय अति पावन है। जैसी आपकी इच्छा देवर्षि। इसके दर्शन से मन में सात्विक भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसका नाम सती होना चाहिए। सती? धन्यवाद देवर्षि, आपने कन्या का नाम अति उत्तम बताया है। हमारी ये कन्या सती के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। हम इसी समय पूरे राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि प्रजापति दक्ष की कन्या सती ने जन्म लिया है। नारायण नारायण। दक्ष कन्या सती की जय हो। दक्ष कन्या सती की जय हो। दक्ष कन्या सती की जय हो। वीरणी
वात्सल्य भाव से गदगद होकर अपनी नवजात कन्या को देखा। महारानी जी, हमारी सती कितनी तेजस्विनी दिखती है। मन करता है इसे देखते ही रहें। इसके सुंदर मुख से आंखें हटती ही नहीं। तूने देखा है? नहीं तो पता नहीं कहाँ खोई रहती है आजकल। आओ देखिए कहाँ है। चलो चलो कौन? यही तो हम सब पूछना चाहती हैं सती कि कौन है वो जिसके ध्यान में तुम हर समय मग्न रहती हो। मैं स्वयं नहीं जानती रोहिणी। पता नहीं कौन है वो जिसके रूपाकार को देखने की उत्सुकता में मेरा मन सदा खोया रहता है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है रोहिणी। सचमुच गंभीर समस्या है। अरे जब उस पुरुष का ही पता नहीं तो उसका रूपाकार कैसे दिखेगा? हाँ हाँ, अब तो पिताश्री दक्ष प्रजापति से निवेदन करना ही होगा कि हमारी सती का स्वयंवर रचा दें। सभी प्रकार के उत्तम पुरुष सती के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा सती, तेरी ना को हाँ करने के लिए हम सब पिताश्री से प्रार्थना करेंगे कि तेरा विवाह पिताश्री उसी छवि से करा दें जो तेरे हृदय में बसी है। अरे सती, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रही है? कहीं नहीं माते। अरे कहीं नहीं। सती, इतनी बड़ी हो गई फिर भी बचपना नहीं गया। शक्ति तुम? शक्ति नहीं, मैं सती हूँ प्रभु। तुम तो अपने लौकिक नाम रूप की चर्चा करने लगी। सत्य तो यह है कि तुम ही शक्ति हो। अलौकिक शक्ति, शिव शक्ति। आपकी शक्ति आपसे विलग कैसे प्रभु? शक्ति का शिव से विलग होना संभव ही नहीं। जिसे तुम विलग समझ रही हो वो हमारी व्यापकता है, सर्वव्यापकता। शिव कैलाश में और शक्ति सती रूप में पृथ्वी पर दक्ष के घर, ये कैसी व्यापकता है प्रभु? जगत में सत्य की प्रतिष्ठा के निमित्त इस व्यापकता की आवश्यकता है प्रिय। कारण कि सत्य से कल्याणकारी अर्थात शिव रूप जन्म लेता है। इसका ज्ञान मुझे है प्रभु कि सत्य ही शिव का आधार है। हाँ प्रिय, सत्य और शिव से पुनः सुंदर की उत्पत्ति होती है। कारण कि सत्य कभी अशिव अथवा असुंदर नहीं होता। प्रभु, ये ज्ञान भी मुझे है कि आपका सत्यम शिवम सुंदरम रूप ही जगत में व्याप्त है। इसका मूल आधार तो तुम ही हो देवी। मैं? यदि शक्ति न होती तो सत्य स्थिर न होता। शक्ति के कारण ही सत्य की रक्षा होती है, शिवम प्रशस्त होता है और सुंदरम व्यापक होता है। प्रभु, आपने तो सत्यम शिवम सुंदरम का संपूर्ण श्रेय शक्ति को अर्थात मुझे दे डाला। सत्य भी यही है। सतीय शक्ति से रहित शिव शून्य है। ये भी तो सत्य है प्रभु कि शिव से रहित शक्ति का अस्तित्व भी शून्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में सापेक्षिक संबंध है। स्थिति ऐसी है तो फिर ये अपूर्णता क्यों? अपूर्णता कैसी प्रिय? आप लौकिक रूप में कैलाश पर और मैं लौकिक व मानव देह में दक्ष प्रजापति के घर। मानव देह के कारण मानवीय गुण व कामनाएं भी हमारे साथ हैं देवी। किंतु तुम्हें इस सत्य का ज्ञान तो होगा ही कि हमारा ये लौकिक व अलौकिक रूप तथा जगत की संपूर्ण रचनाएं सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा व निर्वाह हेतु ही हैं। प्रिय, शीघ्र ही लौकिक रूप में हमारा मिलन होगा। सत्यम शिवम
सुंदरम की रक्षा हेतु? हाँ देवी, हमारे मिलन हेतु पंचाक्षरी मंत्र का जाप तुम्हारा आधार होगा। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटी सती, सती उठो, प्रभात हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या है? ये वो पंचाक्षरी मंत्र है माते, जो मेरा कल्याण करेगा। इस मंत्र की अनुभूति मुझे स्वप्न में हुई थी, जब मैं उनके समक्ष खड़ी थी। तुम किसकी बात कर रही हो पुत्री? भगवान शिव शंकर की। वे ही मेरे स्वप्न में आए थे। क्या शिवजी तुम्हारे स्वप्न में आए थे? हाँ माते, उन्होंने मेरे मन की सारी व्यग्रता शांत कर दी। उनसे मिलकर मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव आराधना करूं। तत्पश्चात ही उनसे मिलन होगा। सती, सती तुम्हारी बात पर विश्वास? मेरी बात पर विश्वास करो माते, ये सत्य है। पार्थिव शिवलिंग द्वारा शिव आराधना करने से ही मुझे मनोवांछित फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुत्री सती, पुत्री सती। प्रणाम पिताश्री। ये तुम क्या कर रही हो? पिताश्री, देवेश्वर शिव ने आज्ञा दी है कि मैं इसी प्रकार शिव आराधना करूं। वे मुझे शीघ्र ही मिलेंगे। कदापि नहीं, कदापि नहीं पुत्री। ये ना भूलो कि तुम विशाल साम्राज्य के स्वामी दक्ष प्रजापति की राजकन्या हो। पिताश्री, मेरी यही आकांक्षा है कि देवेश्वर शिव के साथ मेरा मिलन शीघ्र ही हो, और इसी मिलन को संभव बनाने के लिए परमात्मा शिव की आज्ञा अनुसार मैं ये पूजा कर रही हूँ। उस विचित्र वेशधारी कैलाश निवासी से तुम्हारा विवाह कैसे संभव होगा? एक प्रजापालक नरेश होते हुए हम स्वयं अपनी पुत्री को एक वैरागी के हाथों कैसे सौंप सकते हैं? जो पूर्व निश्चित है उसे आप विपुल कैसे कर सकते हैं? मेरा जन्म ही देवेश्वर शिव की चरणों की सेवा के लिए हुआ है पिताश्री। ये तुम्हारा भ्रम है सती। स्वप्न की बातें कभी सत्य नहीं हुआ करती। तुम जो कुछ भी कर रही हो वो तुम्हारे भ्रम का परिणाम है। छोड़ दो ये सब व्यर्थ की बातें। नहीं पिताश्री, देवेश्वर शिव के प्रति ऐसा असम्मान न दिखाइए, ये उचित नहीं होगा। उचित अनुचित के तर्क में उलझकर तुम अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रही हो सती। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा ये शिव आराधना का मोह भंग करने के लिए अब हमें ही कोई उपाय करना होगा, और ये उपाय हम शीघ्र ही करेंगे। ओम नमः शिवाय। देवादिदेव सदाशिव के चरणों में नारद का प्रणाम। अपने आने का मंतव्य बताइए। आप तत्काल ये बताने की कृपा करें कि देवी सती और आपके विवाह के बीच भ्राता दक्ष का विरोध रूपी विघ्न जो आ रहा है, उसे विफल कैसे किया जाए? उसका उपाय क्या है? किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति में नंदावती कन्याओं की कामना पूर्ति का सर्वोत्तम उपाय है। नारायण नारायण। पूजन में न जाने कहाँ और क्या कमी रह गई है, जो मेरे आराध्य तक मेरा स्वर नहीं पहुंचा। वो इस पीड़ा को नहीं समझ पा रही जो अपने आराध्य से अलग होते हुए होती है। धैर्य रखो सती, तुम्हारी प्रेम में तपस्या निरर्थक नहीं जाएगी। तुम्हारे स्वामी आएंगे, अवश्य आएंगे। ये सत्य कहती है पुत्री, तुम्हारे मन कामेश्वर अवश्य आएंगे, किंतु तभी जिस पल विधाता ने उनका आना निश्चित किया होगा। तो फिर मिलन की उस पल की प्रतीक्षा में तब तक यहाँ बैठी हूँ।
श्री मंगल हो देवियों, मंगल हो। देवी सती, आपके लिए देवाधिदेव भोलेनाथ शिवशंकर का एक संदेश है। आपके और उनके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए नंदाव्रत करना आपके लिए उत्तम रहेगा। हाँ, मनचाहा पति पाने की दिशा में नंदाव्रत एक सिद्ध उपाय है। यही महेश्वर का कथन है। देवियों, चाहे तो आप भी इसका प्रयोग कर सकती है। नारायण नारायण। व्रत को करने का विधि विधान क्या है? लोगों को ठिठोली करते हैं और मेरे यहाँ प्राण जा रहे हैं। मालिक, कृपया आप घर के लिए प्रस्थान करें और नटखट भैरों को भी अपने संग ले जाएं। हमें भी तो व्रत की विधि सीखनी है ना माते? हमें भी सीखनी है माते। जैसे कि मेरी इच्छा होती है। कल्याण। शीघ्र बताइए विष्णु, व्रत की विधि क्या है? नारायण नारायण। व्रत की बात शांतिपूर्वक सुननी हो। देवियों, इसलिए उतावली मत करो। मैं आपको व्रत की विधि अवश्य बताऊंगा, परंतु आप सबको मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या देव ऋषि? सबसे पहले देवी सती नंदाव्रत करेंगे और इनका व्रत पूर्ण होने तक आप सब इनकी हैपूर्वक सहायता करेंगे और व्रत की विधि का इन्हें स्मरण कराते रहेंगे, क्योंकि ये व्रत 1 वर्ष में पूर्ण होगा और 1 वर्ष तक तिथियों के अनुक्रम से विविध सामग्रियों से आपको भगवान महेश्वर का पूजन एवं स्मरण करना होगा। जागरण के साथ साथ उपवास भी करना होगा। अन्य विधियां आपकी बहनों को मैं अवगत करवा दूंगा। ये आप
सती, समर्पण एवं निष्ठा भाव से किए गए तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हुए। कहो दक्षिणंदिनी, किस प्रयोजन से तुमने इस कठोर व्रत का पालन किया? कहो अपनी मनोकामना। तुम अभीष्ट वर की अधिकारिणी हो। मुझे अभीष्ट वर प्राप्त होगा ना भगवान? अवश्य होगा। कहो दक्ष पुत्री, क्या इच्छा है? सर्वज्ञ सर्वव्यापी का अंतर्यामी मेरे मन आखिर की कामना की। इसके अतिरिक्त और कुछ भी इच्छित नहीं है भगवान। तथास्तु। सती, तुम्हारा और हमारा अभीष्ट भिन्न नहीं है। तुम्हारा अर्धांगिनी रूप की जगत के लिए कल्याणकारी होगा। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। मेरे अभीष्ट और अपने वरदान की पूर्ति के लिए प्रभु, आप शीघ्र ही मेरे पिताश्री से इस संबंध को निश्चित कर विवाह का आयोजन करें। ऐसा ही होगा प्रिय। सत्य और सुंदर स्वरूप भोलेनाथ, श्री शिव शंकर के चरणों में ब्रह्मा का प्रणाम। कैलाश में आपका स्वागत है ब्रह्मा जी। आपके लिए एक शुभ समाचार है। दक्ष पुत्री आपकी पौत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने का वचन दे दिया। अपने और मेरे बीच इस नवीन संबंध के जुड़ने की सूचना देकर आपने मेरा मन प्रसन्न कर दिया प्रभु। आपके पुत्र दक्ष प्रजापति का मन मुझसे विमुख है। इस विवाह के लिए उनसे स्वीकृति लेना अब आपका ही उत्तरदायित्व है। आप निश्चिंत रहिए शिव शंकर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस अनुरोध को आज्ञा मानकर इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे देंगे। नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी पुत्री का विवाह उस बैरागी औगढ़ शिव से कभी नहीं करूंगा। समस्त ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मुझे ये कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। कदापि बाध्य नहीं कर सकती, कदापि नहीं। पुत्र दक्ष, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां इस शक्ति को अपना आराध्य समझती हूं। उन भोलेनाथ की आज्ञा का पालन तो तुम्हें करना ही होगा पुत्र। इस विवाह को तुम रोक नहीं सकते। पिताश्री, शिव प्रेम के दंश ने सती को तो बुद्धि भ्रष्ट कर ही दिया है, परंतु उसकी मां अर्थात आपकी पुत्र वधु वीरनी की भी मति हर दी है। पिताश्री, अब आप ही समझाइए इन माता पुत्री को। समझाने तो हम तुम्हें आए हैं पुत्र। इस विवाह में बाधक मत बनो, इसे हमारी भी आज्ञा समझो। ये आप कह रहे हैं पिताश्री, ये जानते हुए कि राजकुल में जन्मी पली बढ़ी आपकी पौत्री को इस विवाह से केवल कष्ट ही कष्ट होने वाले हैं। और शिव सती का विवाह विधाता का अटल विधान है। तुम्हारी इच्छा हो या न हो, तुम इसे रोक नहीं पाओगे। मेरा कहा मानो और सहर्ष इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दो। स्वीकृति दे दो वत्स दक्ष, स्वीकृति दे दो, स्वीकृति दे दो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्र। और सर्वप्रथम ये शुभ समाचार हमारी पुत्रवधू और पौत्रियों तक पहुंचा दो, जिससे उनके अशांत हृदय को शांति मिले। नारायण नारायण।
पुत्री को वधू वेश में देखकर आ रही हूँ। कितनी सुंदर लग रही है वो। उसके मुख की शोभा तो देखते ही बनती है। हे प्रभु, मेरी पुत्री का मंगल करना, उसे परम सुख और सौभाग्य देना। ये क्या, आपकी पुत्री का विवाह है और आप प्रसन्न नहीं? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी और पिताश्री की इच्छा से हो रहा है। और मैं जानता हूं कि सती के मुख पर आज जो आभा है वो कल धूमिल पड़ी जाने वाली है। हमारी पुत्री को इस विवाह से केवल दुख और निराशा ही मिलने वाली है। ऐसे अशुभ वचन न बोलिए स्वामी। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हमारी पुत्री सदा सुखी और सौभाग्यवती रहे, उसका जीवन मंगलमय हो। चले फाल की सजाई के, भभूति लगाई के, फाल की सजाई के ना। ओ शिव जी बियाने चले फाल की सजाई के, भभूति लगाई के, फाल की सजाई के ना। ओ शिव जी बियाने चले फाल की सजाई के, भभूति लगाई के, फाल की सजाई के ना। विष्णु हलाए घूमे आरती लगाई, इंद्र विष्णु हलाए घूमे आरती लगाई, देव जी ने खुशी में गाए, देव जी ने खुशी में गाए। संकल्प लिया था जो समय को दिया था, आज अपना वो वचन निभाए। अपना संसार बसावे। हमारा भी पूछ रहे हैं, गणे सर्व पूछ रहे हैं, मनमारा भी पूछ रहे हैं, गंगे गंगा पूछ रहे हैं, हो करियम पूछ रहे हैं, हो करियम पूछ रहे हैं। तन भगत रमाए माथे तिलक सजाए, भय क्षय तो जगत से मिटाने। संसार बचाने। अनहोनी भी बुदाए, खुशियां मनाए, कैसा
दक्षिणी सती को विवाह मंडप में बुलवाइए। जो आ गया पिताश्री। महारानी, बेटी सती, धन्य हो शिव सती का ये मिलन मंगलमय हो। बोलो शिव सती की जय, शिव सती की जय, शिव सती की जय। सभी देवी देवगणों की उपस्थिति के मध्य सदाशिव और देवी सती का विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात देवगणों ने जगत के कल्याण तथा स्वयं की स्थिति को सुदृढ़ करने का निश्चय करते हुए अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान करने का पूर्ण करो। इतना सब कुछ हो जाने के उपरांत इस यज्ञ का आरती क्या रह गया पिताश्री? मेरा चित्त यहां से हट चुका है। शिव शंकर से प्रतिशोध लेने के लिए निश्चय कर चुके हठधर्मी और क्रोधी पुत्र दक्ष से पिता ब्रह्मदेव ने प्रयाग यज्ञ तो किसी प्रकार संपूर्ण करवा लिया, किंतु उसके अनिष्टकारी निश्चय से आशंकित एवं अशांत ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक का अपना कमलासन त्याग कर एकांत में चिंतन के लिए चले गए। प्रणाम परमपिता। परमपिता, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? आपने भ्राता दक्ष को भगवान शिवशंकर का अपमान करने से रोका क्यों नहीं? इस हेतु कि वो प्रभुधारी अवगढ़नाथ अपमान और शाप के योग्य ही है। नारायण नारायण, ऐसा अशुभ बोलकर अपने सर्वनाश को आमंत्रण न दो भ्राता दक्ष। सर्वनाश? सर्वनाश तो उसी का होगा जो सर्वनाश के योग्य है। हम दक्ष प्रजापति हैं, सारी प्रजा के पालन करता। हमारा अपमान करने वाले को अपमान का दंड भुगतना ही होगा। नारद, दक्ष, विरोध के आवेश में आकर तुमने यज्ञ भूमि में जो अनर्थ कर डाला, उसका तुम्हें तनिक भी दुख नहीं है। आप यहाँ क्या करना है? परमपिता, हम यहाँ आए दक्ष यज्ञ के निमंत्रण हेतु। दक्ष यज्ञ? कैसा दक्ष यज्ञ? परमपिता, आपने अपना वो यज्ञ हमसे बलपूर्वक पूर्ण करवाया, उससे हम संतुष्ट नहीं है। इस कारण हमने निश्चय किया है कि दक्ष भूमि कंठल में एक महान यज्ञ का आयोजन किया जाए। नारायण नारायण, इस यज्ञ का प्रयोजन? नारद, ये आवश्यक तो नहीं कि हम तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दें, परंतु यदि आयोजन का कारण जानना ही है तो सुनो। दक्ष यज्ञ का आयोजन करके हम शिव को सदा सदा के लिए सभी यज्ञों से बहिष्कृत कर देंगे। हम इस यज्ञ के द्वारा
शिव से अपने अपमान का प्रतिशोध लेंगे। दक्ष, शिव तो साक्षात परम ब्रह्म है, तुम उन्हें क्या बहिष्कृत करोगे? ऐसा अनुचित विचार भी अपने मन से निकाल दो। हमारा ये विचार ही नहीं, अटल निश्चय है परमपिता। हम अभी अभी श्री हरि विष्णु को निमंत्रण देकर आ रहे हैं और हमने उन्हें ये शपथ दिलाई है कि उन्हें हमारे इस यज्ञ में सम्मिलित होना ही होगा, जिसमें कैलाशपति शिव का कोई स्थान नहीं होगा परमपिता। नारायण नारायण, भगवान शिव महेश्वर होने के साथ साथ आपके जमाता है और आपकी पुत्री सती के पति भी। उन्हें आप यज्ञ से बहिष्कृत कैसे कर सकते हैं? तुम चुप रहो नारद। हाँ? हमने शिव को इस यज्ञ से ही नहीं, अपने जीवन से भी बहिष्कृत कर दिया है। पिताश्री, आप समय से पूर्व यज्ञ में पहुंचकर पूरी व्यवस्था का संचालन कीजिए, हम यही कहने आए हैं। प्रणाम पिताश्री। नारायण नारायण, इतना क्रोध, इतना अभिमान, अवश्य दक्ष प्रजापति के सर पर दुर्भाग्य मंडरा रहा है। शिव के प्रति तीव्र रोष उन्हें कहीं का नहीं रखेगा। क्या कह रहे हैं आप? यज्ञ के लिए सबको आमंत्रण भेजा जा चुका है। हाँ महारानी वीरणी, कैलाशपति भगवान शिव, सती और शिव भक्त ऋषियों को छोड़कर शेष सबको यज्ञ में पधारने की सूचना दे दी। अर्थात महाराज अपनी हट पर